फाइटर मूवी। अगर आपको नहीं पता इस मूवी के बारे में तो आज जाके वो थिएटर में लग चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हमने की थी उस पर बेस्ड है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड बनाई गई फिल्म है, जो कि वो डायरेक्ट कर रहे सिद्धार्थ आनंद, प्रोड्यूस बाय ऑल्सो सिद्धार्थ आनंद, राइटिंग बाय ऑल्सो सिद्धार्थ आनंद। मतलब सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी में वन मैन आर्मी का काम किया है। बात करते हैं फाइटर की स्टोरी की। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि क्या मूवी होने वाली है, जो कि वही मूवी है। ट्रेलर में जो देखा है वही आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। कोई टर्न, कोई ट्विस्ट नहीं है स्टोरी में। सिंपल सी स्टोरी है, चलती है, अच्छा लगता है। लेकिन जो सिद्धार्थ आनंद से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं दे पाए है वो इस फिल्म में। बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, लेकिन वो नहीं ऐसा अच्छा बना है जिससे कि ये स्टोरी चल पाए आगे। पहली हमको जो एक्शन सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा वो इंटरवल के ठीक 10 मिनट पहले मिलता है देखने को, और वो भी सीधे पाकिस्तान के सामने, जो कि पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक, वो आपको पहला एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और वो मैं हैरान तो वहां पर हूँ कि वो इवेंट ऐसे 10 मिनट में या तो फिर 15 मिनट में टोटल 15 मिनट में ये दोनों के दोनों मेजर सीक्वेंस चले गए। एकदम से आए, एकदम से चले गए। पता ही नहीं चला कि ये एक ऐसी सीरियस मैटर है। लेकिन पुलवामा तो ठीक है, चलो कि वो हमको दिखाना था कि ऐसा हुआ, लेकिन हमने जो एयर स्ट्राइक की उस पर भी वो डिटेल एनालिसिस या फिर डिटेल एक्शन सीक्वेंस हमको नहीं दिखने को मिला है। जाते हैं एकदम से 2-3 मिनट में पूरा प्लानिंग करते हैं, फिर वापस एयर स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं। अगर मैं और बात करूं मैं आपके फाइटर के मूवी की स्टोरी के बारे में, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है। स्लो फील होती है स्टोरी, और उस मूवी ने यहाँ पे इमोशंस और देशभक्ति पे ज़्यादा फोकस किया है रादर देन एक्शन सीक्वेंस। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वही गिने चुने 4-5 शॉट्स है, वही शॉट्स फिल्म में रखे हुए हैं। कोई भी नया शॉट नहीं है फिल्म में, जो कि इमोशंस में एक बहुत बढ़िया काम करती है। इमोशंस और देशभक्ति बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा लगता है देखने में, आंखें नम हो जाती है। बहुत बढ़िया शॉट्स थे उसमें, लेकिन स्टोरी वाइज बहुत स्लो फील होती है। ऐसा लगता है कि खींच के लंबी बनाई गई है, 3 घंटे की मूवी है, लेकिन ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला। जिस तरह मैं सिद्धार्थ आनंद के वॉर जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कास्ट एंड परफॉर्मेंस की। इस फिल्म की वो मेन हाईलाइट कह सकते हैं ऋतिक रोशन एज अ शमशेर पठानिया उर्फ पैटी। उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, खासकर वहाँ जहाँ पे इमोशंस से भरे शॉट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाए, उन्होंने दिखाए हैं। अच्छा मज़ा आया। एक्शन सीक्वेंस में कहीं जगह 19-20 था, लेकिन चलता है। लेकिन जो वॉर में मैजिक किया था ऋतिक रोशन ने, ऐसा मैजिक एज अ पैटी, एज अ फाइटर में नहीं क्रिएट किया है। एंट्री भी बहुत बढ़िया थी इनकी, विशल फोर्ड एंट्री थी, लेकिन वॉर के कंपैरिजन में कुछ नहीं था। दीपिका पादुकोण, मिनी एज मीनल राठौड़, कुछ उनके भाग में कुछ था नहीं कुछ करने को, लेकिन जो गिने चुने डायलॉग्स दिए थे, गिने चुने इमोशंस उन्होंने दिए थे, अच्छी तरीके से निभाए। लव एंगल का काम करते हैं वो ऋतिक रोशन के लिए, लेकिन चल जाता है। लव एंगल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एज अ मीनल राठौड़ को हम एज ए इंडिविजुअल पर्सन की तरह से अगर देखने को जाए तो उस मूवी में उनका बहुत ही अच्छा रोल था, लेकिन कम रोल था। जितना था बढ़िया किया है। अनिल कपूर बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। पूरी मूवी में से जो सबसे हाईलाइट और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है वह अनिल कपूर ने, बहुत बढ़िया था। एज अ रॉकी स्क्वाड्रन लीडर काम करता है, उनके एक्सप्रेशन शूट करते हैं, पूरे का पूरा जो कैरेक्टर है उन्हें बहुत शूट करता है। मज़ा आया देखने में, अच्छा लगा। फिर आते हैं अक्षय ओबेरॉय और करण सिंह ग्रोवर। छोटा सा रोल था दोनों का, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोनों ने, बहुत बढ़िया, मज़ा आया देख के। अगर हम बात करते हैं कि फाइटर पायलट के कैसे एक्सप्रेशन होते हैं जब वो अपना प्लेन उड़ाता है, उसमें मैं अनिल कपूर को पूरा नंबर देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आंखें ही एक्सप्रेशन करती है, क्योंकि मुंह से एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ढक रखा होता है यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क। इसलिए अनिल कपूर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उसमें। ऋतिक रोशन का मुझे लगा 19-20। बात करते हैं
सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक की। तो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत बढ़िया, फाइटर की जो थीम है बहुत बढ़िया काम करती है। जब भी वो बैकग्राउंड में बजती है, वो दी है संचित अल्होरा और अंकित अल्होरा ने, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। अगर बात करते हैं हम सॉन्ग्स की, तो कि विशाल शेखर ने बहुत बढ़िया तरीके से गाना गाया, वो तो आपको पता ही होगा। पठान और वॉर में आपने उन दोनों का काम देख रखा है, बहुत बढ़िया काम था। जितने भी 2-3 सॉन्ग थे बहुत बढ़िया काम करते हैं, स्पेशली सुजलाम सुफलाम, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क की, जो कि संचित पलाउस ने किया गया, बढ़िया था। लेकिन कुछ जगह पे कैमरा बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया था, क्विक कट्स ज़्यादा देखने को मिले हैं एक्शन में, हैंड टू हैंड में। लेकिन जो भी था अच्छा था। कई जगह पे आप खुद ही नोटिस कर लोगे कि ये ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मुझे कैमरा वर्क ठीक लगा, कुछ ज़्यादा नहीं देखने को नहीं मिला था। अब बात करते हैं एडिटिंग वीएफएक्स की, तो कि बताया जा रहा है कि मेकर्स ने रियल वाले जेट प्लेन चॉपर का यूज़ किया गया है जब वो हवा में उड़ते हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन था। कई जगहों पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर सीन में उन्होंने रियल यूज़ किया है। कई जगहों पे नकली वाले या फिर सीजीआई वीएफएक्स का यूज़ किया गया है, वो दिख जाता है। लेकिन जिस सीन में रियल दिखता है वो दिखाता है कि वो रियल प्लेन है या फिर रियल चॉपर है। एडिटिंग डन बाय आरिफ शेख, अच्छी एडिटिंग थी। लेकिन मैंने सिनेमेटोग्राफी भी कहा, वही ग्रीन स्क्रीन नोटिसेबल है। अब बात करते हैं फाइटर मूवी के एक्शन की। तो एक्शन में अगर मैं सीधा बोल दूं तो कुछ नया नहीं है, जो ट्रेलर में है वही है फिल्म में। मेकर्स ने कुछ नया नहीं बचा के रखा है कि आप जाइए देख कर आइए सरप्राइज हो जाइए, नहीं। जो भी सरप्राइज उन लोगों के पास थी, उन लोगों ने जितना बनाया था वो सारा का सारा एक्शन उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया है। कुछ नया नहीं है शॉर्ट्स में। अगर आप ट्रेलर्स में जितने भी फाइटर प्लेन के सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस देखते हो, वही एक्शन सीक्वेंस आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। एक्शन सीक्वेंस में फाइटिंग प्लेन के एक्शन सीक्वेंस में कुछ नया नहीं है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कुछ बढ़िया शॉट वाले थे, जैसे कि वो इंडिया ऑक्यूपाई पाकिस्तान, अच्छा लगा। और उस बैकग्राउंड में जब बजते ही फाइटर की बीजीएम, बहुत बढ़िया मजा आया, देख के गूज बम फील हुए उस सीन में। लेकिन उस सीन के अलावा एक्शंस में कुछ नया नहीं था। अगर हम स्टंट की बात करें तो कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि ऋतिक रोशन एक कार में से चॉपर पे जंप करते दिख रहे हुए थे, वो स्टंट कोरियोग्राफ किया गया सी योंग ओ ने। और जो कि एक्शन है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वो कोरियोग्राफ किया गया सुनील रॉड्रिक्स ने। अगर मैं सही हूँ तो वही एक्शन डायरेक्टर आपको इंडियन पुलिस फोर्स में भी देखने को मिले। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। तो डायलॉग्स में बात करूँ तो हमने जो ट्रेलर में देखा, अब बताना पड़ेगा कि बाप कौन है। अच्छा, जब थिएटर में आया चिल्लम चिल्ली हो गई, और दूसरा इंडिया ऑक्यूपाई पाकिस्तान, वो बहुत बढ़िया। ट्रेलर में देख के लगा कि कुछ बढ़िया डायलॉग बाजी देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं था। डायलॉग रिटर्न की बात करूँ तो डायलॉग राइटर है हुसैन दलाल, जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे कि हमने देख ही रखा है ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, साहो, इन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे, कैची डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन इस मूवी में जो 2 डायलॉग्स थे वही कैची थे। उसके अलावा जो एक हमने शेर सुना था ट्रेलर में कि तिरंगे के हंसी कोई कफन नहीं होता, बहुत बढ़िया, वो भी काम करता है जब वो आता है। अच्छा, डायलॉग राइटिंग में भी इतना ही था, कुछ ज़्यादा नया नहीं देखने को मिला। अब बात करते हैं बजट के। इंटरनेट पर 2 से 3 फिगर घूम रहे हैं। कोई कह रहा है 250 करोड़ है, कोई कह रहा है 300 करोड़ है, कोई कह रहा है 400 करोड़ है। कौन सा सच माने आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तीनों फिगर के कंपेयर करके बता देता हूँ कि कौन सा फिगर सही बैठता है। अगर मैं 250 करोड़ को बेस लेकर पूरी की पूरी मूवी कंपेयर करूँ तो एवरेज मूवी है, क्योंकि नया देखने को कुछ नहीं मिला है ना। 250 करोड़ में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, जो ही ट्रेलर है वही मूवी है। थिएटर में जाके क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ नया देखने को नहीं मिला, कुछ टर्न और ट्विस्ट भी नहीं है, कुछ ऐसा चौंका देने वाला नया भी नहीं है। तो 250 करोड़ एवरेज है। अगर मैं 300 करोड़ रखता हूँ बेस को और कंपेयर करता हूँ तो ये ओकेश मूवी है। 300 करोड़ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। अगर मैं 400 करोड़ रखता तो ये मूवी नहीं बनती, तो ये मूवी बहुत
ओवर बजट मूवी हो जाएगी अगर 400 करोड़ रखता हो। बात करते हैं ओपिनियन की, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऋतिक रोशन के HRX के बड़े वाले पंखे हो मेरी तरह तो आप जाइए देख कर आइए, लेकिन जो जादू वॉर और बैंग बैंग में क्रिएट किया था सिद्धार्थ और ऋतिक रोशन ने मिलके, वो जादू आपको नहीं देखने को मिलेगा। देशभक्ति या फिर इमोशन ड्रामा ऐसी वाली मूवी देखने को मजा आता है तो आप बेशक जाइए देख कर आगे, उसमें डिसअपॉइंट नहीं होगे आप। अगर आप एक्शन सीक्वेंस एक्शन मूवी की तरह देखने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पर्सनल में गालियाँ दी नहीं है तो यहाँ पे आपको पेज मिल जाएगा, और कमेंट में भी गाली आप दे ही सकते हो, लेकिन हाँ कमेंट में कोई गलती से नहीं लिखेगा ये महंगी तेजस है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चेक आउट।